अस्सलाम वालेकुम। बायो और केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल। 10th की केमिस्ट्री में भी ये आता है और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी पीएच स्केल आता है। पीएच स्केल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्यूशन बेसिक होते हैं, यानी कुछ चीज़ें एसिड हैं, कुछ चीज़ें बेस हैं और इनके दरमियान में कुछ चीज़ें न्यूट्रल भी होती हैं। अब जो चीज़ें एसिडिक है ना, जो भी चीज़ एसिड है, एसिड के अंदर एक चीज़ होती है हाइड्रोजन प्लस आइन, जिसको आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं। दिस इज प्रोटॉन या हाइड्रोजन प्लस आइन, ठीक है। तो एसिड वो चीज़ होगी जिसमें हाइड्रोजन आइन होंगे और जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बात समझ लें कि एसिड में लाजमी तौर पे प्रोटॉन होंगे और जितने ज़्यादा होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दूसरी तरफ बेस के अंदर ये जो H प्लस साइन है ये नहीं होते, बहुत कम होते हैं, बहुत कम। तो जितने किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आइन कम होते जाएंगे उतनी ही वो बेसिक होती जाएगी, वो चीज़ बेस बनती जाएगी। और बेस के अंदर यूजुअली OH आइंस होते हैं, OH नेगेटिव, जिनको हाइड्रोक्सल कहते हैं। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सल बेस के अंदर OH आइन होंगे वो बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैंने लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आइंस इन एनी सॉल्यूशन डिटरमाइंस एसिडिटी और बेसिटी। उससे हमें एसिडिटी या बेसिटी का पता चल जाता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आइन कितने हैं। इस बात से इसको पीएच स्केल आप नहीं कह सकते, पीएच स्केल और है। जो पीएच स्केल है ना, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखें कि नेगेटिव लॉग, आप नेगेटिव लॉग लेते हैं हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन, ये जो H प्लस आइंस है ना, इनकी कंसंट्रेशन से मुराद होता है इनकी मिकदार। किसी सॉल्यूशन में जितने भी हाइड्रोजन आइन हो आप उनकी कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। एक बात समझ लें, जब भी आप किसी वैल्यू का नेगेटिव लॉग ले लेना वो उलट हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये कुछ वैल्यूज है 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4। अब इन सब का मैं नेगेटिव लॉग, फॉर एग्जांपल नेगेटिव लॉग सबका ले लूं, नेगेटिव लॉग नेगेटिव लॉग नेगेटिव लॉग, नेगेटिव लॉग या लॉग इनवर्स लेने के बाद क्या होगा कि ये जो 10 की पावर -2 है ये बन जाएगी 2, -3 जो है ये पूरी 3 हो जाएगी, ये 4 बन जाएगी। कि जिस सॉल्यूशन की पीएच या जिस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आइंस की तादाद 10 की पावर -2 थी उसकी पीएच कितनी बनी, 2 बनी। जिसके अंदर -3 है, अब देखें सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन आइन है वो ये है, ये सबसे ज़्यादा है, ये कम है, ये सबसे कम है 10 की पावर -4। ऐसा ही है ना, 10 की पावर नेगेटिव में वैल्यू जा रही है ना, छोटी होती जा रही है, तो सबसे कम ये है। लेकिन अगर आप इसका नेगेटिव लॉग ले लें फिर ये ज़्यादा बन जाते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई कि किसी भी चीज़ की अगर पीएच लो होगी, एंड लो पीएच का मतलब क्या होगा, लो पीएच मतलब 1, 2, 3 वगैरह होगी, उसका मतलब होगा मोर हाइड्रोजन आइन, ज़्यादा हाइड्रोजन आइन होंगे। इसका मतलब है वो मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब हम निकालते हैं ये पीएच स्केल कैसे बनती है। तो बेसिस ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल बनाई कैसे जाती है। ये जो पीएच स्केल है ना, ये बनाई जाती है वाटर की आयोनाइजेशन से। हम वाटर को एज एग्जाम्पल लेते हैं, उसको एज अ मॉडल लेते हैं, फिर उसको देखते हैं, उसकी पीएच निकाल के देखते हैं कि वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन आइंस हैं, कितने हाइड्रोक्सल आइन हैं। तो वाटर आयोनाइजेशन को हम लेते हैं और उसी से हम निकालते हैं वाटर की पीएच क्या है, एक स्केल पूरा बन जाता है हमारे पास। हम देखते हैं वाटर जो है इसका फॉर्मूला होता है H2O। जब ये आयोनाइज होता है ना, आयोनाइज होने का क्या मतलब है, आयोनाइज होने का मतलब ये है कि अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाना। वाटर 2 किस्म के आइंस में डिसोसिएट होता है, H प्लस एंड OH नेगेटिव, यानी हाइड्रोजन प्लस साइन और OH का नेगेटिव आइन। इस चीज़ को हम कहते हैं जी सेल्फ आयोनाइजेशन। दिस इज सेल्फ आयोनाइजेशन एंड आल्सो नोन एज ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो यानी खुद ब खुद। और वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी चीज़ आयोनाइज हो जाए उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, लाइट मतलब लाइसिस टूट जाना, ठीक है, अपने पार्ट्स में टूट जाना। वाटर टूट जाता है HOH। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन गया। आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन आता है। लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक जब हम Kc लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, हम बटे के ऊपर लिखते हैं वो वैल्यूज जो इक्वेशन के इस साइड पे हो, यानी प्रोडक्ट की सूरत में हो। तो ऊपर वाली साइड पे इनकी कंसंट्रेशन लिखे, H+ की कंसंट्रेशन, या जब हमने कंसंट्रेशन लिखनी होती है हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, आपको लिखनी आती होगी, और फिर ये OH की, यानी ये दोनों प्रोडक्ट थी, हमने इनकी कंसंट्रेशन को ऊपर लिखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन। फिर H2O, इसकी कंसंट्रेशन हमने लिख दी नीचे। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन है? दिस इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन। इक्विलिब्रियम यानी Kc की इक्वेशन हो गई। अब ये H2O की कंसंट्रेशन ये नीचे है, इसको आपने बटे के नीचे है, दूसरी साइड पे लेके जाना है, डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Kc मल्टीप्लाइड बाई वाटर की कंसंट्रेशन, जो प्योर वाटर है, जो आयोनाइज नहीं हुआ, एंड इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस आयन की कंसंट्रेशन एंड मल्टीप्लाइड बाई OH आयन की कंसंट्रेशन। यही आ गई ना, ठीक है। यहाँ पे अब इन दोनों को, यानी ये जो Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वाटर की कंसंट्रेशन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको आपने एक न्यू कांस्टेंट का नाम दे देना है Kw। ये बराबर आ गया H+ आयन की कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। Kw बराबर हो गया, यहाँ पे साइड पे लिख लें कि Kw यानी कि कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाई H2O की कंसंट्रेशन। ये इसके बराबर है, इसको हमने एक अलग कांस्टेंट Kw का नाम दे दिया। अच्छा, ये जो प्योर वाटर होता है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बहुत ही कम आयोनाइज होता है, इंतहाई कम। यानी यूँ समझ ले, अगर आपके पास वाटर के 1 लाख मॉलिक्यूल्स हों तो ऑटोमेटिकली उनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होगा HOH में। आपके पास अगर भरा हुआ पानी का ग्लास है, उसमें ज़्यादातर मॉलिक्यूल H2O ही हैं। हाँ, कुछ H और OH होंगे जो वाटर से डिसोसिएट होके बने हैं। तो Kw की जो वैल्यू है, एक्चुअली जो Kw की वैल्यू मालूम की गई है एक्सपेरिमेंटली, वो है 1 ज़रब 10 की पावर -14। ठीक है, 10 की पावर -14, यानी बहुत ही कम वैल्यू है। यानी Kw बराबर है H और OH की कंसंट्रेशन, और Kw की जो एक्चुअल वैल्यू हमने लिख दी वो है 1 ज़रब 10 की पावर -14 H और OH की कंसंट्रेशन। या यूं कह ले कि आपके पास अगर पानी का कोई ग्लास है, उस ग्लास के अंदर करोड़ों मॉलिक्यूल हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स, उनमें से बहुत कम मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल? इतने मॉलिक्यूल 10 की पावर -14, वो आयोनाइज हो जाएंगे H+ एंड OH नेगेटिव आयन में। ठीक हो गया, यानी कि दोबारा मैं लिखता हूँ, H+ एंड OH नेगेटिव आयन्स की वैल्यू खालिस पानी में होती है 10 की पावर -14, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब आपने क्या करना है? अब ये देखें कि ये जो 10 की पावर -14 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से हाइड्रोजन के कितने होंगे, OH के कितने होंगे? जाहिर बात है ना, इन दोनों की ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है। इसके लिए आप ये देखें, वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल ले ले, कोई एक समझ ले, जब वो आयोनाइज होता है आपको देखना पड़ेगा वो कितने H पैदा कर रहा है, कितने OH। अगर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, मिसाल के तौर पे, वो आयोनाइज हो जाता है, इसका मतलब वो एक ही H पैदा करता है और एक ही OH पैदा करता है। बात समझ आई? इसका मतलब है ये जो H और OH की टोटल कंसंट्रेशन 10 की पावर -14 है, इसमें से सिर्फ जो अकेले H की कंसंट्रेशन है प्योर वाटर में, वो आ जाएगी 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 की पावर -7। इसी तरीके से जो OH है, क्योंकि वो भी उतने ही होंगे, तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी आ जाएगी 10 की पावर -7। तो ये कंसंट्रेशन आ गई H की, OH की। बुक के अंदर थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया हुआ है, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि अगर H और OH बराबर है, मिसाल के तौर पे, वैसे भी बराबर ही होते हैं कि जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने हाइड्रोक्सिल होते हैं, तो इन्होंने यूँ कर दिया कि H की कंसंट्रेशन एंड OH की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14
फिर क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इन्होंने समझ लिया कि ये OH जो है ये भी H ही हो गया, तो दोनों मल्टीप्लाई हुए, H2 स्क्वायर हो गया, ठीक है, H प्लस का ये बन गया स्क्वायर, और 10 की पावर -14। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप इधर भी ले लें जज़र, इधर भी ले लें, तो इधर जज़र ली, सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई 1 ज़रब 10 की पावर -14। तो मैंने आपको 10 की पावर -7, तो मैंने आपको आसान तरीके से करवा दिया है जो मैंने ऊपर बताया, क्योंकि बराबर ही होगी, हाइड्रोजन आयन जितने हैं उतने हाइड्रोक्सल आयन हैं। यहाँ से हम बनाते हैं पीएच स्केल, यानी वाटर की पीएच क्या होगी। अब जो वाटर के अंदर आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आई है वो आई है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 1 ज़रब 10 की पावर -7। अब ये बहुत छोटी वैल्यू है, खालिस पानी में प्योर वाटर के 1 मोल में इतने हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। आपको पता है बहुत छोटी वैल्यू को डील करना, उसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? बाई टेकिंग नेगेटिव लॉग, बाई टेकिंग नेगेटिव लॉग। आप नेगेटिव लॉग ले लें, जब भी किसी वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेते हैं उसके शुरू में क्या लगा देते हैं? स्मॉल p। तो हमने इसका नेगेटिव लॉग लेना है, शुरू में स्मॉल p लगा दे। अब ये कंसंट्रेशन वाली ब्रैकेटें ख़त्म हो जाएंगी, ये p और H यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग, तो वैल्यू ये है। सो नेगेटिव लॉग 1 ज़रब 10 की पावर -7। जब आप नेगेटिव लॉग ले लेंगे, ये सारा कुछ जो है बेशक कैलकुलेटर पे लेके देख रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा 7। तो खालिस पानी की पीएच कितनी होती है? 7। इसी तरीके से क्योंकि OH आयन की कंसंट्रेशन भी सेम है, वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि OH आयन की कंसंट्रेशन वो भी होती है, आपको पता है 10 की पावर -7। तो उसका जब नेगेटिव लॉग ले लेंगे, वो आप शुरू में P लगा दें, OH आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ले, वो भी 7। तो वाटर की पीएच भी 7 है, POH भी 7 है। यही से हम स्केल बनाते हैं, यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम इसी तरीके से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालते हैं, फिर उसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। तो खालिस पानी की पीएच भी 7 है, POH भी 7 है, यानी कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 10 की पावर -7, और हाइड्रोक्सिल भी कितने हैं? 10 की पावर -7। तो यानी ये आप देखें कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर किसी सॉल्यूशन में 10 की पावर -1 हो तो उसकी पीएच 1 आ जाएगी, 10 की पावर -2 हो 2 pH, 10 की पावर -3 3 pH, 10 की पावर -4 4। इसी तरह अगर 10 की पावर -5 हो तो pH 5 आएगी, 10 की पावर अगर -9 हो pH 9 हो जाएगी, 10 की पावर -14 हो तो pH 14 आ जाएगी। सो pH की वैल्यूज़ जो है वो यही होती है। pH 0 भी हो सकती है, 0 pH तब होगी अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 ज़रब 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर 0 हो सॉरी, तब pH 0 आएगी सॉल्यूशन की। और 0 pH का क्या मतलब होगा? 0 pH यानी देखिए हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा है। अब ज़रा ये नेगेटिव वैल्यूज़ को देखें, ये 10 की पावर -1 जो है ये बड़ी वैल्यू है, ये ऊपर ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ऊपर से नीचे क्या हो रही है? कम हो रही है, लेस होती जा रही है हाइड्रोजन आयन, ऐसे ही है ना। लेकिन pH जो है वो बढ़ती जाती है, इसीलिए हमारे पास जो pH का स्केल आता है वो आता है 0 से लेके 14 तक, 0 से 14 तक, दरमियान में आता है 7। तो 7 पे मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ होती है न्यूट्रल, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन भी होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी। 7 से आप जैसे जैसे pH पीछे लेके आएंगे, pH पीछे आने का क्या मतलब है? H प्लस आयन एक्चुअली इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आपने क्योंकि नेगेटिव लॉग ले लिया था तो इसलिए pH डिक्रीज होगी, हाइड्रोजन आयन तो इंक्रीज ही होंगे ना। तो pH ये जो 6 5 4 जैसे जैसे आप पीछे आते जाएंगे वो चीज़ उतनी ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनती जाएगी। जैसे जैसे आप 7 से आगे जाएंगे वो चीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनती जाएगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन उतने ही कम होते जाएंगे। एक बात और, हमेशा किसी भी चीज़ की जो pH होती है ना, और उसी भी चीज़ की pH, सेम चीज़ कोई भी सॉल्यूशन है उसकी जो pH है और उसी की POH जो है, हाइड्रोजन आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन दोनों को जमा कर दे 14 आंसर आता है। जैसे पानी की pH भी 7 है, POH भी 7 है, तो 14 आंसर आया।
इसीलिए अगर आप किसी सॉल्यूशन की पीएच निकालें वो 3 हो, तो मैं आपको मतलब एक न्यूमेरिकल दे दूं कि पीएच 3 है, किसी सॉल्यूशन की पीओएच निकालें। सिंपली आप ये फॉर्मूला लिखें कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, पीएच 3 हो गई, पीओएच आपने काउंट करनी है, इज इक्वल टू 14, ये प्लस वाला 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पीओएच होगी 14 माइनस 3 यानी कि 11 उसकी पीओएच होगी। तो इसीलिए आपकी बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर एक साइड पे पीएच लिखी हुई है, दूसरी साइड पे पीओएच लिखी हुई है। तो पीओएच यानी कि टोटली उलट स्केल होगा। तो यानी आपके पास स्केल कुछ ये बन जाता है कि पीएच, अगर किसी चीज की पीएच 0 है, पीओएच 14 है, इसका मतलब है उस चीज में सारे के सारे हाइड्रोजन के आइन है, H+ के आइन है, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। ऐसे ही है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं, अगर किसी चीज़ की pH 1 है तो pOH 13 होगी उसकी, अगर pH 2 है तो pOH 12 होगी, 3 है तो 11। इसी तरह जब pH 7 होगी तो pOH भी उस वक्त 7 ही होगी, और यहाँ पे वो चीज़ हो जाती है न्यूट्रल। अब जैसे जैसे pH 8 हुई, गौर से समझना है, यानी हाइड्रोजन आयन कम हो गए। एक्चुअली पीएच बढ़ी है लेकिन हाइड्रोजन आयन तो कम हुए ना, तो एसिडिक की बजाय अब चीज़ बेसिक होना शुरू हो गई। यानी इधर चीज़ें एसिडिक थी, जैसे जैसे आप यहाँ तक पहुँचे यहाँ पे वो हो गई न्यूट्रल। अब जैसे जैसे और नीचे जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कम होते जा रहे हैं और वो चीज़ क्या होती जा रही है, बेसिक। यानी 14 पीएच पे वो चीज़ मुकम्मल तौर पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगी, उसमें किसी भी किस्म के हाइड्रोजन आयन होंगे ही नहीं, सिर्फ क्या होंगे, हाइड्रोक्सल आयन ही होंगे। तो उस वक्त ये जो पीओएच है ये सबसे हाई होगी, यानी 0 होगी। और इस पीओएच 0 होने का मतलब भी आपको पता है कि पीओएच 0 है, यानी हाइड्रोक्सल आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक हो गया, तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।